कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण हम लोग एपिसोड 2 में कंपैरिजन ऑफ नंबर्स नहीं देख पाए थे। उसमें यह देख पाए कि 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और साइन ऑफ इक्वालिटी एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी। हम यहाँ देखेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। सपोज कीजिए कि बैग ए में 23 एप्पल्स है एंड बैग बी में 50 एप्पल्स है। तो कोई भी बच्चा यह बोल सकता है कि बैग बी जो है सो क्या है, हैविंग मोर एप्पल with respect to bag A. So we say bag B has more apple than bag B, bag A. मतलब हम कह सकते हैं बैग बी जो रखता है वह बैग एप्पल ए से अधिक एप्पल रखता है। दैट इज हमने जाना था कि नंबर अलाउ अस टू काउंट, मेजर एंड लेवल ऑल्सो। अब हम यह जाने कि यह जो नंबर है हम लोग को कंपैरिजन भी सिखाता है। बट कंपेयर किसका? तो टू सिमिलर थिंग्स का। जब भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा कंपैरिजन सिमिलर थिंग्स या सिमिलर ऑब्जेक्ट में होता है। बच्चे यह जानेंगे कि हम लोग एप्पल का कंपैरिजन एप्पल से कर सकते हैं। अब एक एप्पल दे दे एक बच्चा को, एक मैंगो दे दे एक बच्चा को, अब बोले कि बताओ कंपेयर करो, जो कौन सा फ्रूट तुमको अच्छा लगा, ये ज्यादा मीठा है ये मीठा है। तो हम जब मीठे की बात करेंगे तो आम का कंपैरिजन आम से होगा और सेब का कंपैरिजन सेब का होगा। मैंगो का मैंगो से कंपैरिजन जब भी होता है तो सिमिलर थिंग्स में ही होता है। यह दिमाग में डाल लेना है कि कंपैरिजन ओनली डिफाइंड फॉर सिमिलर ऑब्जेक्ट एंड सिमिलर थिंग्स। अब कुछ रूल है कंपैरिजन करने के, चूंकि हम लोग यहाँ नंबर पढ़ रहे हैं तो रूल है कंपैरिजन, रूल फॉर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इसके कुछ रूल हैं जो अभी देखेंगे। फर्स्ट रूल है द नंबर हैविंग लेस नंबर ऑफ डिजिट्स। जिस नंबर के पास लेस नंबर ऑफ डिजिट होगा वह स्मॉलर होगा, और जिस नंबर के पास मोर नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वह ग्रेटर होगा। बस फर्स्ट रूल यही है कि आपको क्या करना है, डिजिट काउंट कर लेना है दोनों नंबर के। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अधिक होंगे वो बड़े होंगे और जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वो छोटे होंगे। एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप कि एक एग्जाम्पल दिया गया 9 और यहाँ 27। छोटा बच्चा भी काउंट करेगा, बस काउंट करना है आपको, 1 डिजिट हियर, 2 डिजिट। दैट मीन्स 27 इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा जो होगा वह क्या होगा, 9 से होगा। बड़ा छोटे को तीर मारता है। और यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर, यहाँ 1 2 3, 3 डिजिट नंबर। दैट मीन्स 4 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर। और यहाँ ये होता है। एक बात यहाँ रिमार्क में यहाँ ध्यान रखेंगे, रिमार्क कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसके पढ़ने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप पढ़ सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, और इसको यह भी पढ़ सकते हैं कि बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन ए। पिछले क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यह नहीं बता पाए कि यहाँ पर ग्रेटर का साइन भी यही है और स्मॉलर का साइन भी यही है। बस पढ़ने का तरीका है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन ए, और बड़ा छोटे को तीर मारना है, यह दिमाग में रखेंगे। रूल 2 यह कहता है कि, रूल 2 है व्हेन द नंबर्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। कुछ सिचुएशन ऐसे होंगे जिसमें दोनों नंबर के डिजिट्स इक्वल हो जाएंगे, तब तो मतलब कंपेयर करेंगे। फिर उसमें क्या रूल है कि देन कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, मतलब सबसे बाएं तरफ का जो पहला होगा उसको चेक करेंगे, उसके बाद अगर वह भी बराबर है तो उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। लेकिन याद रहे कि लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है कंपेयर करना आपको। कब? जब नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी क्वेश्चन सामने आए बच्चा लोग, तब यह ध्यान रखना है कि पहले काउंट करना है डिजिट। डिजिट जिसका अधिक है वह नंबर बड़ा होगा, जिसका कम है वह नंबर छोटा होगा। अगर दोनों का डिजिट इक्वल हो जाए तब हम लोग लेफ्ट मोस्ट डिजिट की ओर बढ़ेंगे, मतलब बाएं तरफ से जो आपका पहला होगा उससे लेके चलेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। मान लीजिए कि बाएं तरफ से पहला जो है वह भी क्या है, इक्वल है,
फिर हम उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। अब बाकी का सब है इक्वल, तो क्या होगा, इक्वल होगा। हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ देखेंगे कि 17 है और 27 है, यहाँ भी 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 डिजिट है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट ये है 1 और लेफ्ट मोस्ट डिजिट यहाँ क्या है 2। हमने यहाँ देखा क्या कि 2 ग्रेटर देन क्या है 1, 2 1 को तीर मारेगा, इसीलिए यह क्या होगा 27 भी इसको तीर मारेगा, क्योंकि 2 1 को तीर मार रहा है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी वही बात है, बट यहाँ क्या है कि 2 डिजिट नंबर, यहाँ भी 2 डिजिट नंबर, यहाँ भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट 2, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, फिर लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेकेंड डिजिट क्या है 8, यहाँ क्या है 1। दैट मीन्स 8 क्या है 1 से बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4 डिजिट नंबर, ये भी क्या है 4 डिजिट नंबर, लेफ्ट मोस्ट डिजिट 9, यहाँ 2, 9 क्या है 2 से बड़ा है, तो यह क्या होगा बड़ा होगा। 5 6 7 4 1, यहाँ 5 3 5 4 7, काउंट कीजिए 2 2 4 1 5, 5 डिजिट नंबर यह भी, 5 डिजिट नंबर यह भी, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, नेक्स्ट डिजिट 6 और यहाँ 3। दैट मीन्स क्या हुआ, तो 6 क्या है 3 से बड़ा है, और हम कह सकते हैं कि 5 6 7 4 1 क्या है। मेरे ख्याल से अब कितना भी बड़ा दो नंबर हो आप उसका कंपेयर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अरेंज द नंबर स्मॉलर टू ग्रेटर, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अरेंज द नंबर ग्रेटर टू स्मॉलर। मतलब छोटा से हम लोग बड़े की ओर बढ़ेंगे तो हो जाएगा असेंडिंग, और डिसेंडिंग मतलब जो बड़ा से छोटे की ओर। हिंदी में असेंडिंग को बोलते हैं हम लोग बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग में घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही, अवरोही, घटते हुए क्रम। एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, लेकिन बस दिमाग में बस इतना ही रखना कि स्मॉलर टू ग्रेटर असेंडिंग और ग्रेटर टू स्मॉलर डिसेंडिंग। एग्जांपल है, एक नंबर दिया गया कि 653 1135 476292546732 आप एट फर्स्ट इसे क्या कीजिए असेंडिंग में कीजिए। जब भी आप असेंडिंग में करेंगे सबसे पहले छोटा, तो आपको रूल नंबर 1 याद रखिएगा कि पहले डिजिट काउंट करना है। यहाँ 4 डिजिट नंबर, यहाँ 4 डिजिट नंबर, यहाँ 5 डिजिट नंबर, यहाँ 4 डिजिट नंबर, यहाँ 3, सबसे कम क्या है ये। सबसे पहले आप लिख दीजिए इसको 6 छोटा हो गया ये सबसे, 5 3। अब इसको कोई तीर मारेगा जो बड़ा होगा, तो 5 डिजिट नंबर सबसे बड़ा है, यहाँ पर रेस में 3 है अभी 4 डिजिट नंबर, ये और ये, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसका 1, लेफ्ट मोस्ट डिजिट यहाँ 2, यहाँ पर 7, तो सबसे कम किसका है इसका 1 1 3 5। फिर ये उसके बाद इसका 2 5 4 6, और फिर इसका तीर मारेगा 7 3 2 0, और लास्ट में जो सबसे तीर मारेगा कौन होगा, जो 5 डिजिट नंबर है 4 7 6 2 एंड 9। यही जब भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का यूज जरूर करेंगे। इससे यह मालूम चलता है कि सबसे मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया ये, और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया ये। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखने के लिए आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी जरूर यूज करेंगे। एग्जाम्पल 2 है 52387, यह हो गया 5 डिजिट नंबर, 1260 या 4 डिजिट नंबर, 5573 3 डिजिट नंबर, और यह भी था 4 डिजिट नंबर। यहाँ लिखना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अरेंज द नंबर ग्रेटर टू स्मॉलर, सबसे पहले बड़ा उसके बाद फिर वो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है 5 डिजिट नंबर, तो आप उसको लिख दें 5 2 3 8 7, यह तीर मारेगा छोटे को। अब यहाँ पर इस रेस में यह है और यह है, आउटर मोस्ट डिजिट देखिए यहाँ पर, आउटर मतलब लेफ्ट मोस्ट डिजिट, तो 1 और 1 ये इक्वल हो गया। फिर यहाँ पर 2 और यहाँ क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 1 4 5 3, ये बड़ा हो गया। फिर इसमें खोजना है बड़ा, तो आप जानते हैं ये 3 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर, फिर ये तीर मारेगा 1 2 6 0, और फिर लास्ट में यह 5 5 और 7, यह हो गया। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए।
फॉर्मेशन ऑफ नंबर बाय शिफ्टिंग द डिजिट इज द नेक्स्ट टॉपिक। मतलब हम लोग नंबर फॉर्म करेंगे, आपको डिजिट गिवन रहेंगे। एग्जांपल है नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 4 एंड 7 एंड 9। मतलब 3 डिजिट दिए हुए हैं और आपको नंबर फॉर्म करने हैं। ये तो क्लियर है कि यह तीनों डिजिट से जो बनेगा नंबर वह क्या कहलाएगा? 3 डिजिट नंबर। क्या कहलाएगा? ये 3 डिजिट नंबर। और आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर होगा तो जरूर यहाँ पर कितने बॉक्स होंगे? 3 बॉक्स होंगे। 1 2 3 बॉक्स होंगे। 3 डिजिट नंबर के लिए 3 प्लेस, 3 जगह, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो आप पहले क्या करें, आप यहाँ 4 को फिक्स कर दें। 4 फिक्स करेंगे तो 7 9 7 और 9 मतलब 479 फर्स्ट नंबर। फिर 4 रहने दें, मतलब यहाँ 4 फिर रहेगा। अब 9 7 कर सकते हैं। अब आप यह ध्यान रखेंगे क्या और भी आपके पास विकल्प है? नहीं है। तो फिर आप 7 को फिक्स कीजिएगा और यहाँ 4 9 फिर 7 9 4 फिर किसको फिक्स करना है आपको? 9 को। और 9 फिक्स होगा तो यहाँ हो जाएगा 4 7 और 9 फिक्स होगा तो 7 4। आप यहाँ देखें कि 6 नंबर फॉर्म हुआ। 479 497 749 794 947 और 974। यह थोड़ा मेंटल टेस्ट है, तो कोई थ्योरी काम नहीं करता है। बस आप दिमाग डालेंगे कि 3 प्लेस है तो कैसे हम अरेंजमेंट करें। पहले 4 को फिक्स कर दे, क्या मतलब पॉसिबिलिटी है इंटरचेंज करने की, वो दिमाग में लगा ले और बना ले। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे। यहाँ भी क्या होगा? 3 डिजिट आपको गिवन है। तो यह क्लियर है कि जो भी नंबर फॉर्म, हाँ याद रहे कि जब भी नंबर फॉर्म करेंगे तो जिसमें तीनों डिजिट शामिल रहेगा, दैट मीन्स 3 डिजिट नंबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। डिजिट नंबर। और अगर 3 डिजिट नंबर है तो इसके पास भी कितना बॉक्स होगा? 3 प्लेस होगा। 1 2 3। यहाँ ध्यान रखने की बात है, क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? अगर 0 आएगा और 9 आएगा और 7 आएगा तो यह 3 डिजिट नंबर है कि 2 डिजिट नंबर है? यहाँ पर 2 डिजिट नंबर हो गया। दैट मीन्स 0 कैन नेवर बी ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस। मतलब आप एक रिमार्क ध्यान में रखेंगे, 0 कैन नेवर बी occupy the फर्स्ट प्लेस। मतलब उसको आप फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट प्लेस पे आप नहीं लिखेंगे तो आप कहां रखेंगे इसको? सेकेंड पे आ सकता है, थर्ड पे आ सकता है। अब आगे देखेंगे जो कौन कौन सा नंबर फॉर्म होता है। तो फर्स्ट प्लेस तो लिखना नहीं है, तो पहले 9 को फिक्स करते हैं। 9 0 7 9 7 0 फिर 7 9 0 7 0 9। तो यहाँ पर 4 नंबर्स ही फॉर्म होंगे। 4 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिलेगा। आप जो भी बच्चे हैं वो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, पीडीएफ बनाइएगा। जो प्रॉब्लम होगा फिर उसको कमेंट में डालना है कि यहाँ पर समझ में नहीं आई। मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर, अभी डीलिंग विथ नंबर्स ही चल रहा है, जब ये समाप्त हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। फिलहाल आज भर के लिए इतना ही।